ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज से बरामद किया सैकड़ों टन गोमांस। जानिए कौन है गोमांस तस्करी करने वाला पूरन जोशी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग एक सप्ताह पहले ग्रेटर नोएडा में लोहारी टोल प्लाजा पर हिंदू गौरक्षक दल के पदाधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा आया, क्योंकि ये कार्रवाई थी गोमांस तस्करी से संबंधित। गोमांस तस्करी का यहाँ के ग्रेटर नोएडा के स्थानीय जो गौरक्षक दल के लोग थे, पदाधिकारी थे, सुमित शर्मा स्थानीय तौर पर है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इन सबको जानकारी मिली थी और इन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। सूचित करने के बाद लोहारी टोल प्लाजा पर एक ट्रक पकड़ा गया, कंटेनर पकड़ा गया। इस कंटेनर के ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये सब कुछ ग्रेटर नोएडा के एक कोल्ड स्टोरेज में जमा किया जाता है और फिर वहीं से आगे जाता है। जब इस कोल्ड स्टोरेज पर पुलिस ने छापा मारा तो लगभग 153 टन गोमांस बरामद किया गया। अब कोल्ड स्टोरेज का मालिक कौन है, तो तस्वीर के साथ आपको बता रहे पूरन जोशी। इस कोल्ड स्टोरेज का और जो भी इनका बफेलो मीट के फेक आईडी पर, फेक सारे लेबल्स पर गोमांस की तस्करी हो रही थी, उस कंपनी का डायरेक्टर है खुशुद्दीन नबी। 52 वर्ष इसकी उम्र है। पूरन जोशी 51 वर्ष का है। इनका मैनेजर है 34 वर्षीय अक्षय शर्मा। फिर ट्रक ड्राइवर जो है शिवशंकर झा है, सचिन कुमार, ऐसे ये पांचों आरोपी है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो है इन पर कार्रवाई की है। पूरा मामला देखिए कि गौ तस्करी है। आप अगर मीट भी ले जा रहे हैं और मुसलमान है तो आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आपको जो है वहां पर मार मार कर लहूलुहान कर दिया जाएगा। कानून जो है वो खुद हाथ में लेकर के उसका पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आता है ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर गोमांस और गो हत्या दोनों प्रतिबंधित है। अब इतना बड़ा रैकेट, 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए जिसमें एक मुस्लिम है। वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से ये गोमांस यहाँ लाया गया था और यहाँ स्टोरेज करके पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज में इसको रख करके फिर आगे इसको वितरित किया जाता था या इसकी सप्लाई की जाती थी। अब तक ये पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। अब पुलिस इसमें पूरन जोशी, शिवशंकर, सचिन कुमार, अक्षय शर्मा, ट्रक ड्राइवर, खुशुद्दीन नबी, एक मुस्लिम है। तो ऐसे व्यवसायों में तो मुसलमान को साथ में लेना पड़ेगा और उसके बाद ही ऐसे व्यवसाय कर पाएंगे। ये कहीं एक तरह का जताने का मामला तो नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि तस्करी का अहम सरगना कौन है, पूरन जोशी कौन है, नाम से आप समझ सकते हैं किस समाज से, किस वर्ग से वो संबंधित है, ये आप समझ सकते हैं। 153 टन गोमांस कोई कम तादाद का नहीं है। इतनी बड़ी कार्रवाई, जैसे गौरक्षा दल के जो अध्यक्ष है दावा कर रहे हैं, जिनकी बातें हम आपको बताएंगे, तो वो जो दावा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। तो पुलिस को क्यों नहीं पता चल रहा है? और व्यवस्था जो है और सरकार जो है गो तस्करी पर, गो हत्या पर, गोमांस पर हर तरह का प्रतिबंध लगा रही है, मगर उसी सरकार और उसी पुलिस के नाक के नीचे इतना टनों जो है गोमांस रखा हुआ है, उसकी तस्करी हो रही है और वो भी पूरन जोशी की अगुवाई में हो रही है। कैसे संभव है? भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक हफ्ते पहले मेवात की गोरक्षा की टीम से सूचना मिली थी कि एक बंगाल से बंद बोरी कंटेनर गोमांस लेकर नोएडा आ रहा है। सूचना के आधार पर दादरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को अवगत कराकर उस कंटेनर को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसकी सैंपलिंग कराई गई। जहां पर उस कंटेनर को सील कर कोल्ड स्टोरेज में रखा था, वहां से सूचना मिली कि ऑलरेडी गोमांस वहां पर लगभग 200 से 250 टन और रखा है। उसको भी अगले दिन सील कराया, उसकी सैंपलिंग कराई। सैंपलिंग के बाद पहले स्पष्ट था कि ये गोमांस है। कल गोमांस आने के बाद पूरे गोमांस को दबवाया गया। साथियों, ये साधारण मामला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा, भारत के अंदर सबसे बड़ी कसाईयों की कमर तोड़ने की कार्रवाई है। इतना बड़ा गोमांस आज तक कहीं भी नहीं पकड़ा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कसाई हैं, ये किसी भी हद तक नुकसान कर सकते हैं। ये पैसे के दम पर, ये राजनीति के चलते हुए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम गो भक्तों ने अपनी जान पर खेलकर इसको, कार्रवाई को
अंजाम दिया है। इसलिए मेरी प्रशासन से निवेदन है, पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय कसाईयों पर पकड़कर गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई हो, इनका एनकाउंटर हो और इसी के साथ साथ जो कंटेनर का मालिक है, जो कोल्ड स्टोर का मालिक है, उस पर भी गैंगस्टर रासुका के साथ कार्रवाई हो, एनकाउंटर हो और तत्काल हजारों गायों का मांस नोएडा में लाकर जिस तरीके से यहां रखा गया, उस तरीके से उस कंटेनर यार्ड को भी, उस कोल्ड स्टोर को भी तत्काल बिल्डोजर चलाकर ध्वस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 72 घंटे के अंदर हम सभी गोभक्त अपनी सहमति लेकर एक हिंदू महापंचायत वहां पर बुलाएंगे और उस महापंचायत में जो निर्णय होगा वो सभी का निर्णय होगा। इसलिए अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे की रणनीति जल्द ही तैयार करेंगे। धन्यवाद। कराना है कि दिनांक 9/11/2024 को लोहारली टोल के पास एक कंटेनर को कुछ लोगों ने रोका था, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं के मांस की सूचना होने पर दिनांक 10/11/2024 को इसका सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया था। सैंपल में प्रतिबंधित मांस के होने की पुष्टि होने पर एसपीजे कोल्ड स्टोरेज विसारा रोड पर उसमें जितने भी कंटेनर और अन्य सामग्री रखी थी उसको नियमानुसार नष्ट कराया गया है तथा कोल्ड स्टोरेज के मालिक, ड्राइवर, सहचालक और अन्य सहयोगी जो थे, कुल 5 लोगों को इसमें सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।